चलो, एंड थैंक्स टू द अटेंडेंस कि आज इतना क्रूशियल लेक्चर है और सब लोग प्रेजेंट हैं, तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो हमने ईपीएस किया। हमने कल क्या क्या देखा? हमने कल एक पहले फॉर्मेट बनाया। वो फॉर्मेट में हमने, मैं क्विक एक रिवीजन करता हूँ। वो फॉर्मेट में हमने रेवेन्यू, रेवेन्यू के बाद में अदर सारे एक्सपेंसेस, फिर आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है, फिर आपका टैक्स एक्सपेंस आता है, फिर आपका आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, अभी प्रॉफिट बिफोर टैक्स के पहले हम लोग डिवेंचर का इंटरेस्ट लेस कर देते हैं, क्योंकि वो कंपनी का खर्चा है और उस पर अपने को टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है। तो उसके बाद में हम लोग टैक्स कैलकुलेट करते हैं। फिर हम पैट पे आए, फिर उसमें हमने ओनर के जो डिविडेंड्स है वो लेस किए। सबसे पहला प्रेफरेंस है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर में भी क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। सबसे पहले हम लोग क्यूमुलेटिव का प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करते हैं, क्योंकि उनको देना कंपलसरी है। ठीक है, अगर तेरे पास में ईयर 1 में पैसा नहीं है तो ईयर 2 में देगी, तो ईयर 2 में ईयर 1 ईयर 2 दोनों का देंगे। ठीक है, क्योंकि वो क्यूमुलेटिव है, आप उनको स्किप नहीं कर सकते। नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब कि अगर इस साल प्रॉफिट रहा और हमको देना रहा तो हम देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, हमारी इच्छा है। तो वो आता है नंबर 2 पे। और सबसे आखिर में आता है इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो फॉर ईपीएस हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद में भी एक और प्रॉफिट निकालते हैं, उसको बोलते हैं प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। वो सर कैसे आता है? तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से जो प्रीफरेंस के डिविडेंड्स है वो लेस हो जाएंगे। अब जो बचेगा फाइनली, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स का हक है, उसको हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। यहां तक किसी को भी डाउट है? इतना मैं पहुंचा था। मैंने बोला था कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर नॉर्मली प्रैक्टिकल वर्ल्ड में सेम होते हैं, लेकिन आईसीएआई के वर्ल्ड में ये हर क्वेश्चन में अलग होंगे। ठीक है, इसमें हमने ये बोला था सबसे पहले एक और चीज हमको समझना है, सभी को कान खोल के, कि ईपीएस कैलकुलेट कब होता है, पीएनएल कब बनता है, बैलेंस शीट कब बनती है, तो ईपीएस कैलकुलेट कब होगा? कोई डाउट ही नहीं। अब इसमें मैंने आपको सिखाया था कि बॉस, अगर ईयर 1 पे समझो, सॉरी, टाइम 0 पे, मतलब ईयर के बिगिनिंग पे मान लो 1000 शेयर्स है और ईयर के मिड में और 1000 शेयर्स इशू हुए हैं, तो ऐसे देखा जाए तो मार्च एंडिंग में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 2000 हुए, 1000 प्लस 1000। करेक्ट है? अगर हमने इस तरीके से कैलकुलेशन ईपीएस के लिए किया, वैसे तो ये बात एकदम सही है कि नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग एज ऑफ द बैलेंस शीट डेट इज 2000। कितने? 2000। 1000 ओपनिंग के, 1000 मिड में चलिए वो कितने? 2000। ये एकदम करेक्ट है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ईपीएस के कैलकुलेशन के लिए, किसके लिए? ईपीएस की कैलकुलेशन के लिए हमको वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर मान ले तेरी 10 लाख की प्रॉफिट एट्रिब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर्स है और तू उसको स्ट्रेट अवे 2000 से डिवाइड कर देगा, तो जो ओपनिंग से 1000 लोग थे वो क्या बोलेंगे कि यार हम तो पूरे 12 महीने थे, ये जो 1000 है ये तो 6 ही महीना थे, तो ये पूरे 12 महीने की अर्निंग के हकदार कैसे है? बराबर है, क्योंकि वो 10 लाख तो पूरे 12 महीने की अर्निंग है ना, राइट? तो फिर आईसीआई ने बोला यार बात बराबर है, तो ये जो 1000 शेयर मिड ऑफ द ईयर में आए थे, इनको हम लोग 6/12 का वेट लगा देते हैं, तो ये बन जाते हैं 500। करेक्ट है? और वो आधे ही अर्निंग के हकदार थे, देखो वो शेयर ही आधे हो गए। ठीक है, क्लियर है एकदम? तो आईसीएआई अर्निंग में, मतलब न्यूमिनेटर में कुछ चेंज नहीं करती, वो बोलती है डिनोमिनेटर के वेट चेंज कर दो। बात तो वही हुई ना यार, बात तो वही हुई ना, समझा ना? तो अर्निंग सेम है, अर्निंग में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ डिनोमिनेटर में वेट लगा। तो 1000 ओपनिंग के थे, वो तो पूरे 12 महीने थे, तो 1000 इंटू 12/12 करना, और फिर नेक्स्ट 1000 इंटू 6/12 करना, ये आपका आ गया वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। फिर आपका इज इक्वल टू जो आएगा वो आएगा आपका बेसिक ईपीएस। किसी को डाउट है क्या? कोई डाउट है नहीं ना? ठीक है, अब अपने नोट्स में मैंने आपको कोई एग्जांपल लिखाया था क्या? नहीं ना? ठीक है, सॉरी, बस हेडिंग लिखाई थी ना। ठीक है, इसमें लिखो एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1 लिखो। लिखो, ये देखो, ये जो 1800 600 300 दिख रहा है ना बोर्ड पे, ये फटाफट लिखो। दिसंबर का ईयर एंड है ऐसा अज्यूम करना। हाँ, ईपीएस में बहुत सारे क्वेश्चंस में उन्होंने ऐसा किया है।
बिगिनिंग में 1800 थे, 31 मई 2021 को न्यू शेयर कंपनी ने इशू किए, वो 600 थे, और 1 नवंबर 2021 को बायबैक किया कंपनी ने 300 शेयर्स का। लिख लिया? अब आप आंसर निकालिए। ठीक है, सबसे पहले आप लिखिए इज इक्वल टू, देखो लिखते लिखते दिमाग लगाओ, है ना, और खुद को सेटिस्फाई करोगे ये बराबर है क्या। इज इक्वल टू लिखो 1800 इंटू 12/12 बराबर है, ये ऋषिका 1800 इंटू 12/12 प्लस, अब देखो ये जो न्यू शेयर इश्यू हुए थे ऋषिका, ये हुए थे 31 मई को, मतलब जून का महीना पूरा था ये, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 7 महीना सबने कैलकुलेट किया है कि बराबर हाथ पे कैसे करने का, बराबर है ना। तो सर ये जो 600 शेयर्स थे ना, ये 7 ही महीना थे कंपनी में, तो 600 को 7/12 का वेट लगा दो, सॉरी अरे आंसर जान दो, लगाया वेट, फिर माइनस करो। माइनस क्यों कर रहे अपन सर, बायबैक किया, बायबैक किया मतलब मैंने कल पूरी कहानी बताई थी, बायबैक किया मतलब शेयर्स कम हो गए, कंपनी ने खुद के ही शेयर्स खरीद लिए मार्केट से, बराबर है। ठीक है, मतलब बायबैक से मेरे शेयर्स कम हो गए, बाय बैक, ठीक है। तो 300, अब बायबैक कब हुआ, 1 नवंबर को हुआ, मतलब नवंबर और दिसंबर, ये 2 महीना अपने को इनके वेट निकालने पड़ेंगे। 300 इंटू 2/12 माइनस करना है, माइनस 300 इंटू 2/12 लिख लीजिए कार्तिक। ठीक है, अभी सुनो, किसी को यहाँ पे डाउट, देखो आप तो पूछोगे नहीं पूछोगे, मैं आपको जितने डाउट्स मेरे को लगता है कि एज स्टूडेंट आते हैं मैं आपको दो, कोई बोलेगा सर ये 300 जो है, ठीक है, इसको माइनस क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ये 300 को आप 10/12 का वेट क्यों नहीं दे रहे हो, ये 10 महीना तो थे, 10 महीना थे, 2 महीना नहीं थे। सर आपने ऊपर वाले को क्या वेट दिया, जितने महीना वो कंपनी में थे। अरे यार ये 600 को, एक मिनट, ये जो 600 है इसको अपन ने वेट जितने महीने वो कंपनी में था उतने महीने का वेट दिया 7/12 का। सर ये 300 को आप 10/12 का वेट क्यों नहीं दे रहे हो, तो सर वो 1800 में इंक्लूडेड है ना, वो तो सर ओपनिंग में इंक्लूडेड है ना, मतलब ये 1800 के दो ब्रेकअप है, 1500 और 300, बराबर है। तो 1500 इंटू 12/12 किया अपन ने, 300 इंटू 12/12 किया, यही मान लो। सबको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा, लिख के बताओ क्या समझ में आ रहा है कि मैं बोल रहा हूँ भाई, ठीक है। अब 300 इंटू 12/12 कर लिया था ऊपर, फिर याद आया अरे बायबैक हुआ, तो फिर अपने को 2 महीने का वेट कम करना था, इसलिए 300 इंटू 2/12 वो 2 महीना अपन ने हटा दिया। अब समझ में आई बात। अब अगर किसी के मन में आया भी होगा डाउट तो सॉल्व हो गया। नमित कुछ डाउट है बेटा, क्लियर है, आस्था क्लियर है, बोलना। सी बायबैक का मतलब क्या होता है, कंपनी अपने शेयर्स वापस ले लेगी, बराबर है। ओपनिंग में 1800 थे, बायबैक हुआ था ये कुछ 1800 पूरे साल के थे, तो तूने 12/12 किया, कोई दिक्कत नहीं है। 600 नए इशू हुए हैं कंपनी के 5 महीना होने के बाद, मतलब 7 महीना ये 600 कंपनी में थे, मतलब 7 महीने की अर्निंग पे इनका हक है, तो 600 इंटू 7/12 वो अपन ने कर लिया। अब ये 1800 में से कंपनी ने 300 शेयर बायबैक किए, कितने, 300 शेयर बायबैक। कभी भी अज्यूम करते हैं कि जो बायबैक होता है वो ओपनिंग के शेयर्स होते हैं, ठीक है। तो 300 शेयर्स कंपनी ने बायबैक किए, अभी ये 300 शेयर 1800 में इंक्लूडेड थे, अब ये 300 का जो अपन ने वेट ऑलरेडी कंसीडर कर लिया वो 12/12 था। अगर ये 1800 को तो दो पार्ट में स्प्लिट कर दिमाग में, 1500 इंटू 12/12 और 300 इंटू 12/12, ये तू ऑलरेडी ऊपर ले चुकी थी, ठीक है। लेकिन कंपनी ने 1 नवंबर को बायबैक किया, मतलब वो जो 300 तू जो ऊपर ले चुकी थी वो तूने 12/12 लिया, लेकिन ये तो 10 ही महीना कंपनी में थे, 2 महीना चले गए ना ये लोग, तो इनका हक कितना है, इनका हक 10 महीना ही है, लेकिन तूने ऊपर कितना लिया, इसके लिए अपन इसको नीचे लेस करेंगे 300 इंटू 2/12, क्योंकि अपने को 2 महीने का वेट निकालना है, समझा, क्लियर है। सर फिर आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे कि आप ऊपर 1800 लो ही मत, आप 1500 लो, ऐसा आईसीआई नहीं करती,
ये मैं आपको लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग देने के लिए बोल रहा हूँ। आईसीआई ऐसा नहीं करती, आईसीएआई को बायबैक अलग से दिखाना है प्रेजेंटेशन में, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ सिंपल सी बात बोलूँ, यहाँ मैं सिंपल सी बात बोलूँ, तो ये जो 1800 थे, इनको अपन ने 12/12 का वेट दिया था ऑलरेडी, इसको अपन ने 7/12 का वेट दिया है। ये 300 है, ये 300 ऑलरेडी 1800 में इंक्लूडेड थे, ठीक है। इनको ऑलरेडी 12/12 का वेट लग चुका था, लेकिन हमने देखा कि ये बायबैक 1 नवंबर को हुआ, है ना। मतलब ये जो 300 शेयर्स थे, ये कंपनी में सिर्फ 10 महीना थे, है ना। नवंबर और दिसंबर ये 2 महीना ये कंपनी में नहीं थे, क्योंकि उनका बायबैक हो चुका था, ये मर चुके थे शेयर्स, ठीक है। तो हमको ये करेक्शन करने के लिए हम इसको 2/12 का वेट देके लेस कर देंगे, तो बात तो वही होगी ना। मतलब नेट सेल में क्या हुआ कि 300 को 10/12 का वेट गया, क्योंकि आपने 300 को 2/12 का वेट माइनस कर दिया, सिंपल। कोई डाउट किसी को? हाँ, बायबैक का वेटेड एवरेज नंबर शेयर निकालने में डाउट? मैंने आपको कल एक नोट लिखाया था कि बेसिक ईपीएस आता है तो मिनिमम 2 मार्क आपको ये एएस में मिलने ही वाले हैं, समझा? ये समझ में आया क्या? आपका आंसर कितना आया? ये 2100 आ गया, ठीक है। क्लियर है? हमने ये अल्टरनेटिव चूज किया। दो अल्टरनेटिव है, आईसीआई ये वाला अल्टरनेटिव भी करती है, ये वाला भी करती है, लेकिन हम जिंदगी भर ये वाला करेंगे, क्योंकि ये लॉजिकल है, हमको समझ में आता है। ये क्लियर है कि सबको? ये तुम्हारा पहला एग्जाम्पल हो, किसी को डाउट तो भी पूछ लो, क्योंकि ये देखो, ये कौन बात क्या है भाई, ये चैप्टर में बहुत सारी चीजें एक एक करके अनफोल्ड होती जाएगी। जहां जहां पे क्लैरिटी चाहिए आप रोक के पूछ लेना, आगे बढ़ेंगे तो पीछे मुड़ना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है एग्जाम्पल? हाँ बोल भाई। मैंने अभी बोला था कि आईसीएआई अजम्पशन लेती है कि जो ओपनिंग के शेयर्स है, बायबैक हर बार उसी में से होता है, ठीक है। ये जो नए शेयर्स आए हैं, ये लोग का ये इन लोगों का पर्पस वो नहीं था कि हम कंपनी को बायबैक दें, ठीक है। इनका पर्पस था ये कंपनी में बने रहे, ठीक है। तो आपको ये हर बार अज्यूम करना होता है कि वो ओपनिंग से बायबैक होता है। क्लियर? और कोई डाउट? ठीक है, डन। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब है ना, आप आ जाओ, पहले तो अपनी क्वेश्चन बैंक ओपन कर लो जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवा दिया आपका। अपनी क्वेश्चन बैंक साइड में ओपन रखेंगे तो भी सही चलेगा। अब है ना, ये पहला वाला फ्रैक्शन अपना हो गया, ठीक है। मैंने आपको कल प्रिंट आउट दिया था किसके? नहीं ना, ठीक है। अब ये देखो, ये आपकी मैं प्रैक्टिस के लिए लाया हूं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखो, सभी लोग, सब लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखो बोर्ड पे, और सब लोग फटाफट कैलसी पे निकालो। कि सब लोग निकालो फटाफट। कितना आया? आया के 5? कैसे निकाला? 50 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख, 5 रुपया आ गया। कार्तिक आया क्या? ये सिंपल था, है ना। अभी दूसरा देखो, ये वाला देखो। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, ठीक है, एक्सवाइजेड लिमिटेड अर्न द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 15 लाख। कितना? 15 लाख। ये क्या था? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आ गया क्वेश्चन, पढ़ो सॉल्व करो अभी। सबका आया क्या? आया क्या दीदी? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 15 लाख था कंपनी के पास में। मैंने क्या बोला? अच्छा, आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं? 4 लाख है। तो मैं कर दूं 15 लाख डिवाइड बाई 4 लाख बेसिक ईपीएस के? करेंगे क्या अदिति? प्रेफरेंस शेयर्स भी का डिविडेंड भी है ना, ये तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर क्या होता है? प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करना पड़ेगा ना पहले इसमें से। 15 लाख का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। अगर अपना फॉर्मेट देखोगे तो पैट के बाद में पहले प्रेफरेंस का डिविडेंड लेस होगा, फिर जो बचेगा वो इक्विटी शेयर्स के लिए अवेलेबल है। तो 15 लाख के पैट में से 30 लाख का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, और 10% के उनका रेट है। कितना है? 10%। तो 30 लाख का 10% कितना हुआ? 3 लाख। 15 लाख के पैट में से 3 लाख पहले लेस करेंगे, कितना बचा?
12 लाख। अब ये मेरा इक्विटी के लिए अवेलेबल है, उसमें से डिवाइड करेंगे 4 लाख से, क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग शेयर्स थे। कितना आया? 3 रुपए। 12 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख, 3 रुपए। क्लियर है? ठीक है। अभी आप लिखो अपने इसमें एग्जाम्पल 2 जल्दी से। डायरेक्टली सॉल्व करना है। भूमि सुन ना, तू पीछे जाना, पीछे का के बाजू में। आदित्य आप यहां से आ जाओ, आपको दिखेगा नहीं वहां से। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन मत लिखना, मैं इसका आपको प्रिंट आउट दे दूंगा कल, आप स्टेपलर कर लेना अपने रजिस्टर में। सबने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 2? 15 लाख माइनस 3 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख। क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज उसको इधर से लो ना। अभी क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करो आराम से। प्रॉपर लिख के सॉल्व करो रजिस्टर में, क्वेश्चन नंबर का रेफरेंस डाल दो, ऊपर हेडिंग डाल दो शुभम सर वर्कशीट करके, शुभम सर बेसिक ईपीएस वर्कशीट। ठीक है। अभी तीसरा वाला क्वेश्चन पढ़ो पहले। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करो, आंसर निकालो, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करो। कॉन्फिडेंस रख के आराम से दिमाग लगा के सॉल्व करो। यू कैन सॉल्व, जिनका हो गया नीचे सॉल्व करते जाओ। ठीक है, मैं एक एक करके आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले तीसरा वाला कैलकुलेट करो जल्दी जल्दी। 6 लाख आउटस्टैंडिंग थे 1 अप्रैल को। इतना आया क्या अभी? 7 लैक्स आया क्या आउटस्टैंडिंग शेयर? वेरी गुड। तो 6 अपना ईपीएस 21 था, 21 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 3। वेरी गुड। चलो चौथे पे आ जाओ। सृष्टि आएगा तीसरा नंबर, बहुत बढ़िया। चौथा आ जाओ। अच्छा एक सेकेंड ना, सॉरी सॉरी, चौथा वाला 1 मिनट के लिए चौथा वाला मत करना हाँ? नहीं चौथा वाला मत करना, गलत है वो, मतलब आपका गलत ही आया होगा, वो मैंने सिखाया नहीं कंसेप्ट आपको, सॉरी। एक मिनट मेरे को देखने दो हाँ, इसमें और कुछ है क्या? हाँ, 6 नंबर करो, 6 नंबर। चौथा और पांचवा दोनों मत करना, आपकी गलती होंगे वो। छठवा, अरे वो कंसेप्ट अलग है। सिक्स निकालो, सिक्स वाला कर सकते हैं आप। अप्रैल से मार्च का फाइनेंशियल ईयर है, 6 नंबर करो। 6 नंबर और 7 नंबर दोनों कर सकते हैं।
6 का इतना आया क्या देख, 28 लाख डिवाइडेड बाय 4.7 लाख, 4.7 आया ना, आएगा सृष्टि 4.7, दिव्या, मीका, यस, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का आया क्या, 4.7 आया, बढ़िया, वेरी गुड, आया भाई शाम 4.7, अनुश्री आया क्या, 6 नंबर कर लेगी अश्वी, दिव्या आया 4.7, 7 नंबर करो ना, 6 नंबर हो गया तो 7 नंबर करो, चलो 7 नंबर कर सकते हैं आप लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दो चीजें हैं, इशू भी हुआ है और बायबैक भी हुआ है। जिसका हो गया वो 8 नंबर भी कर लो, 7 नंबर हो गया तो 8 नंबर भी कर लेना। क्या हुआ, 7 नंबर हो गया, 7 नंबर हो गया क्या, सृष्टि 7 नंबर हो गया, 8 नंबर कर लो जिसका नहीं हो गया तो। 7 और 8 करने हैं, हो गया किसी का, आया क्या आज का, नहीं आया, भूमि, प्रेम, क्या हुआ, आएगा 7 और 8, तो उसका क्या देख रहे हैं आप, 8 करो ना सॉल्व, आप 8, आप कैलकुलेटर है क्या कस में, तो करो ना फिर सॉल्व, अब 8 नंबर आ गया, 8 नंबर, 10 नहीं करना है। आदित्य आया 7, 7 का क्या आया, बेसिक ईपीएस कितना है, 5.25 है 7 का, 5 पॉइंट, देखो 7 में 1 अप्रैल कंपनी ने 10 लाख इक्विटी शेयर्स कंपनी के पास में थे, 1 जुलाई को कंपनी ने 3 लाख शेयर्स इशू करे कैश के लिए, तो 10 लाख इंटू 12/12 रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फिर इशू वाली बात आएगी, 3 लाख शेयर्स मतलब 6 महीने के लिए, सॉरी 9 महीने के लिए, ठीक है, क्योंकि अप्रैल मई जून के बाद में आया, जुलाई से आए वो लोग, तो 3 लाख इंटू 9/12, ठीक है, यहाँ पे गलती किया, कितनी, आपने कितना वेट लिया, 8 महीने ले लिया, ठीक है, और फिर लेस होंगे बाईबैक शेयर्स 1.5 लाख, ये 1 नवंबर को हुआ, मतलब नवंबर, ये हैबिट डालना ही डालना, सबको बोल रहा हूं मैं, चाहे तुम कितने ही स्मार्ट क्यों ना हो, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 महीना, तो 1.5 लाख इंटू 5/12, ये आपका वेट आ गया, ये 7th का है, आया क्या आपका 7th, राइट था, 8 निकालो, ये आया, किसका 7th गलत हुआ देख लो, क्या गलती हुई, तो क्या गलत हुआ सृष्टि 7th में, नहीं ना, ठीक है, अभी आ रहा मैच हुआ, कितना आया अभी ईपीएस, 5.59 ना, ठीक है, चलो अभी 8 नंबर करो, एट नंबर में कंपनी प्रोवाइड करती है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, करो, लिखो, पीबीटी लिखो, पीबीटी कितना है, 1 करोड़ है,
आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, मतलब ये कैलकुलेट करने का काम नहीं है। अब आप डायरेक्टली 1 करोड़ को डिवाइड करोगे कि 25 लाख से है, क्यों? टैक्स तो निकालो, पैट निकालो, फटाफट फटाफट करो, रुको मत। क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल है, वन मतलब 70 लैक्स, 70 लैक्स डिवाइड बाय 25 लैक्स, 70 कैसे आया? 1 करोड़ में से 30% लेस हो जाएगा तो मेरा पैट आएगा। तो सर बेसिक ईपीएस में ना दो चीजें ध्यान में रखना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में आप ये गलती मत करना कि आप जो अर्निंग ले रहे हो वो सिर्फ इक्विटी वाली अर्निंग होनी चाहिए, ठीक है? मतलब अगर बिफोर टैक्स दिया है तो उसको आपको टैक्स लेस करना है। मान लो अगर आपको आफ्टर टैक्स दिया है लेकिन प्रेफरेंस का भी इंफॉर्मेशन दिया है तो पहले प्रेफरेंस का डिविडेंड लेस होगा, फिर जो बचेगा उस पे इक्विटी का हक है। कल सिखाया था ना मैंने स्टेज वाइज में कि पहला पैट के बाद में पहला हक आता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस वालों का, दूसरा आता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस वालों का, और तीसरा आता है इक्विटी होल्डर्स का। तो वो लेस करने के बाद में जो इक्विटी के लिए बचा है, फिर दोनों प्रेफरेंस के लेस कर देना, उसके बाद में जो इक्विटी के लिए बचा है वो हमारा न्यूमरेटर रहेगा। क्लियर है क्या दीदी? सबको क्लियर है बाकी? और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालते वक्त महीनों में गलती मत करना, मंथ कैलकुलेट करते वक्त गलती मत करना, ये सब यहाँ पे अलर्टनेस थी। अब मेरे को एक चीज बताओ कि ये तो एक मैंने आपके लिए बेसिक वर्कशीट निकाला, आपको कंफर्टेबल हो जाते हैं आप बेसिक ईपीएससी कैलकुलेशन पे। अब इसमें मैंने आपको कल एक टेबल बनाया, बॉक्स बनाया था, उसमें बताया था कि ना क्या क्या चीज अपन बेसिक में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो उसमें तो एक फॉर्मूला करके लिखा होता, वो हमारा हो चुका है। फॉर्मूले मैंने कंफर्टेबल निकाल आपको बना दिया। उसके बाद में दूसरा क्या लिखा है उसमें मैं अभी आ रहा हूँ, ठीक है? फॉर्मूला में मैं फिर से बोल रहा हूँ ये एकदम बेसिक और नर्सरी की चीज है, ठीक है? आप मंथ में गलती मत करना, बस इतना समझ लेना, मल्टीप्लीकेशन प्लस माइनस आपको आ जाएगा, ठीक है? अभी मेरे को बताओ कि समझो दो इक्विटी शेयर है, आपको पता है पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर क्या रहते हैं? सबने पढ़ा है फाउंडेशन में, ठीक है? कि आपने अगर शेयर समझो इशू किए, 10 रुपए का शेयर है, ठीक है, और उन्होंने आपको 5 रुपए ही दिए, मतलब आपने 5 रुपए ही मंगाया, ठीक है? 5 रुपए कॉल करना बाकी है, कॉल करना मतलब बुलाना बाकी है, ठीक है? उसको बोलते हैं पार्टली पेड अप शेयर्स। क्या बोलते हैं? पार्टली पेड अप शेयर्स, जो अभी तक पूरे पेड अप नहीं हुए। अब जो चीज जो शेयर होल्डर ओपनिंग से थे उन्होंने क्या बोला, जो शेयर्स बीच में आए उनके लिए क्या बोला कि सर ये तो बीच में आए, इनको पूरे 12 महीने की अर्निंग का हकदार क्यों बना रहे हो? इन द सिमिलर वे अगर कोई शेयर्स पार्टली पेड अप है तो उनको भी पूरी अर्निंग का पार्ट मिलना चाहिए क्या? क्योंकि दो तरह के शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है? एक जिसने पूरे 10 रुपए भराए और एक जिसने 5 रुपए भराए। अगर आप 10 रुपए वाले का जो ईपीएस आ रहा है वो सेम इसको दे दोगे तो ये बुरा मान जाएगा ना? ये क्या बोलेगा, मैं 10 रुपए देके इतना ही कमा रहा हूं अर्निंग्स पर शेयर, और ये 5 रुपए देके भी उतना ही कमा रहा है, तो मैं 10 रुपए क्यों दूं फिर? बराबर है ना? तो इसके लिए पार्टली पेड अप शेयर्स में अगर कोई इक्विटी शेयर्स है जो पार्टली पेड अप है तो उनको ईपीएस पूरा नहीं मिलता, ये कंसेप्ट है। समझ में आया? पार्टली पेड अप शेयर्स हम ऑलरेडी फाउंडेशन में कर चुके हैं, ये वही वाली चीज है। अब उसका ईपीएस में कैसा इंपैक्ट होता है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको कंसेप्ट समझ में आया, रूट समझ में आया, जड़ कि क्यों ये हल्ला हुआ कि 10 रुपए वाला बोल रहा है कि मेरे को जो ईपीएस मिल रहा है अगर 5 रुपए वाले को भी उतना ही ईपीएस मिले तो फिर 10 और 5 में डिफरेंस क्या है? बराबर है ना? बस वही है। मैं कल एक पढ़ रहा था, महिंद्रा ने B6 जब निकाला था एक बैटमैन एडिशन, अगर आपने सुना होगा तो उसमें उसने बैटमैन की कार कैसा डिजाइन किया था। उन्होंने क्या बोला था कि हम लोग 999 कार पूरे इंडिया में रिलीज करेंगे, कितनी? 999, ठीक है? अब हुआ क्या, उस सिर्फ उसके लिए, क्योंकि इट वॉज अ लिमिटेड एडिशन, लोगों ने सेम कार 6-6 लाख 8-8 लाख महंगे में खरीदा। मतलब अगर B6 का 25 लाख का बजट है तो 35-36 लाख में वो बैटमैन एडिशन गया था। अब क्या हुआ, महिंद्रा ने 999 यूनिट्स तो 10 दिन में ही उनके बुक हो गए। महिंद्रा ने क्या किया, 6-8 महीने बाद में और 999 यूनिट्स इशू कर दिए। तो अभी महिंद्रा के ऊपर इन लोगों ने केस किया कि तुमने हमसे 10-10 लाख रुपए ऊपर लिए
ये बोल के कि ये अब जिंदगी में कभी इशू होने वाले नहीं है। तो हम समझ रहे थे कि हमारे पास में कोई यूनिक कार रहेगी जो गाड़ी में सिर्फ पूरे आकोला में मेरी गाड़ी चलेगी, ठीक है, और तो 999 और यूनिट इश्यू कर रहा है। अच्छा इशू किया तो 3 लाख सस्ते में कर रहा है, मतलब हमारा तो कट गया। सिंपल सी बात बोलू तो, करेक्ट ना। तो इन्होंने कर दिया केस। ये सेम कंसेप्ट है कि हम 10 रुपए दे रहे हैं, हमको उतना ही ईपीएस मिल रहा है, वो 5 दे रहा है, उसको भी उतना ही ईपीएस मिल रहा है, ये गलत है ना, ऐसे अनफेयर नहीं, ठीक है। अब कंसेप्ट देखो, पार्टली पेड अप शेयर, दे आर ट्रीटेड एज अ फ्रैक्शन ऑफ फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स। प्लीज ये अगला कंसेप्ट लिखो, क्वेश्चन नंबर 2। आप जो क्वेश्चन नंबर लिख रहे हैं ना, जो आपने सॉल्व किए होंगे अपनी बुक्स में, उसमें आप वर्कशीट डाल देना ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर भी सेम ही रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपको रजिस्टर में सॉल्व करने हैं ईपीएस के, ठीक है। सेकंड कंसेप्ट लिख लिया अभी अपन, बेसिक ईपीएस केस। क्या हुआ अनुश्री? नहीं ये क्वेश्चन है ही नहीं ना, मैं तो कंसेप्ट लिखा रहा था, ठीक है। सेकंड कंसेप्ट पार्टली पेड अप शेयर्स लिखो, और ये लाइन लिख दो एक, दे आर ट्रीटेड एज अ फ्रैक्शन ऑफ फुल्ली पेड अप इक्विवेलेंट शेयर्स। लिख लिया आपने लाइन? लिखने के बाद में ये वाला एग्जांपल लिख लो। ये वाला लिखो, ये है ना दिसंबर ईयर एंड है। हाँ मैं बता रहा हूँ ईपीएस में ना दे यूज बोथ, दिसंबर ईयर एंड भी यूज करते हैं और मार्च ईयर एंड भी यूज करते हैं, तो प्लीज उस पर ध्यान देना। मैं अदिति क्या बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन में देखना कि वो कौन सा ईयर एंड है, वो लोग दोनों यूज करते हैं, कहीं ऐसा ना हो उसके कारण आपका वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स गलत निकल जाएंगे नहीं तो। क्वेश्चन लिख लिया सबने? ठीक है, अभी सुनो, ये जो अभी इसको नंबरिंग करेंगे नंबर 1, 2 और 3 मान लो, ठीक है। तो ये कब इशू हुए थे? 1 जनवरी 2021 को, बराबर है। कितने शेयर्स थे? 1800 शेयर्स थे। फेस वैल्यू कितनी थी? 10। पेडअप कितने हैं? 10, मतलब 1800 इंटू 12/12, बराबर। इधर तो कोई झंझट ही नहीं है, देखो आंसर 1800 इंटू 12/12। हम लोग अभी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकाल रहे हैं इन केस ऑफ पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर्स। जाला, अब सुनो, फिर एक और 1 जनवरी की बात, अब वापस से 1800 शेयर्स, सेम फेस वैल्यू 10, पेडअप कितने? 10, इसको भी लिख दो सेम। नहीं इसको मत लिखो, ये 2 बार है, सॉरी, ये मैंने रिपीट लिख दिया, काट दो अपने क्वेश्चन में से पहले इसको। क्या हुआ? काट दिया गया, ठीक है। अब सुनो, अब 1 जनवरी को हमारे पास में 1000 शेयर्स भी थे। देखो सब लोग एकदम ध्यान से इस चीज को सुनो, ये है तो 1 जनवरी को, अगर आप पुराना लॉजिक लगाओगे तो इंटू 12/12 कर दोगे। आप बोलोगे सर ये तो पूरे 12 महीने थे ना, आप गलत क्यों सिखा रहे हो? आपने बोला कि 12/12 होना चाहिए, क्योंकि पूरे 12 महीना आउटस्टैंडिंग थे। मैं आपकी बात मान रहा हूँ, होने चाहिए। तो आप क्या करो, अगर आपको कंफ्यूज होता है तो आप क्या लिखो, प्लस करो। मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ, आपको जो ज्यादा ठीक लगे वो यूज करो। प्लस लिखा, पहले आप क्या करो, 1000 शेयर्स को 12/12 से मल्टीप्लाई करो, बराबर है। यही सीखा आपने कि सर नंबर ऑफ मंथ के हिसाब से मैं कैलकुलेट करूंगी, मेरे को बाकी बोलो मत, ठीक है, चलिए कोई इशू नहीं। ये हो गया, नंबर ऑफ मंथ मतलब पूरे 12 महीने ही चाहिए, लेकिन ये 5 रुपए पेडअप है। कितने पेडअप है? 10 रुपए के शेयर कितने? 5 रुपए, मतलब इनको आधा ही हक है इनका। तो इसके सामने इंटू 5/10 कर दो, इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। और जो तुमने दूसरा लिखा ना 1000 वाला,
इसको तुम ब्रैकेट में कर दो, 1000 इंटू 12/12 इंटू 5/10, इतना चीज आप ब्रैकेट में कर दो। आप समझ में आया क्या? सबको समझ में आया क्या? सर पहले तो मैंने नंबर ऑफ मंथ के हिसाब से वेट दे दिया, ठीक है, वो तो 12/12 थे ही थे। उसके बाद में सर क्योंकि वो पार्टली पेड अप थे, उनको मैंने उनका पार्टली पेड अप का जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट दे दी, इंटू 5/10। कितना आया कैलकुलेशन? हाँ बराबर है, हाँ हाँ 2300 शेयर आ गया क्या? देखो 2300 शेयर मैच है, समझा? अब हमने यहाँ पे क्या किया है, वो 5/10 लिखा ही अलग से, मैंने अलग से आपको लिखवा दिया। समझ में आ रहा है सबको? किसी को डाउट है क्या कुछ? सिंपल सी चीज है ये भी, ठीक है। अभी तुम आ जाओ, नाइन्थ वाला क्वेश्चन देखो सब लोग, और सब लोग आंसर निकालो नाइन्थ वाले क्वेश्चन का। ये एग्जाम्पल के नीचे लिख दो क्वेश्चन नंबर 9 शुभम सर वर्कशीट, और चालू करो सॉल्व करना। सॉल्व करना है, लिख के सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 सिग्मा लिमिटेड। सबसे पहले क्वेश्चन का डेटा लिखने का, अदिति सबसे पहले डेटा लिखो, आपको इजी रहेगा। आप पहले आपने नंबर डाल दिया क्वेश्चन का, अब आप लिखो नेट प्रॉफिट। कभी भी नेट प्रॉफिट सिर्फ इतना लिखा है मतलब वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, हाँ, इज इक्वल टू 44 लैक्स, बराबर है। अब उसके बाद का डेटा पढ़ो, 4 लाख फुल्ली पेड अप शेयर्स थे, लिख दो नीचे उसके, फुल्ली पेड अप शेयर्स इज इक्वल टू 4 लैक्स। अभी सिर्फ डेटा लिख रहे हैं अपन अदिति, ठीक है। उसके नीचे आ जाओ, तीसरी लाइन में आ जाओ, 2 लाख। अब उसके नीचे देखो पार्टली पेड अप, नीचे पार्टली पेड अप इज इक्वल टू 2 लाख, है ना। ब्रैकेट में लिखो 5/10। क्यों? क्योंकि सर 5 ही पेड अप है, ठीक है। अब क्या बोला है उन्होंने, कैलकुलेट द बेसिक ईपीएस, ठीक है। ये जो लाइन है ये कुछ भी नहीं है, पार्टली पेड अप शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन डिविडेंड प्रपोर्शन, मतलब वो बोल रहे हैं कि ये नॉर्मल शेयर ही है, सिर्फ पार्टली पेड है, ठीक है। अब सबसे पहले तुम निकालो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, लिखो WANN। अब निकाल लो तुम, ये हो गया पार्टली पेड अप। आई थिंक क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, शायद सेम है। निकाल लो हाथों हाथ कैलकुलेटर पे आंसर उसका भी। आया क्या दीदी आपका आंसर? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालो कितना है। आ गया आंसर कितना? 8.8 बराबर। कॉन्फिडेंस रखो अदिति, घबराओ मत, अच्छा कर रहे हो। सिर्फ कॉन्फिडेंस, दिमाग लगाना है, खेल है पूरा, ठीक है, सब सही आएगा। नंबर 2 सॉल्व नहीं करना है, वो कैलकुलेटर पे निकालो बस। सबका आ गया, नंबर 2 भी आ गया। अब नंबर 3 लिखो, अपने रजिस्टर में आओ और अभी लिखो आप टॉपिक नंबर 3, पार्टली पेड अप खत्म हो गया। अपने टेबल में क्या था, इसी का पहला फॉर्मूला, दूसरा पार्टली पेड अप, तीसरा वो अभी तीसरा चालू कर, लिखो। आ गया अदिति? लिखो ये ब्लू लाइन लिखो, ये ब्लू लाइन लिखो सब लोग, ये वाली ब्लू लाइन।
देखो, व्हेन एन एंटरप्राइज हैज इक्विटी शेयर्स, व्हेन एन एंटरप्राइज हैज इक्विटी शेयर्स with different nominal values, the number of equity share is calculated by converting all such equity shares into equivalent number of shares of same nominal value. अब ये क्या है, ये पढ़ा क्या फाउंडेशन में अपन ने कि कुछ इक्विटी शेयर, क्या नहीं, कुछ इक्विटी शेयर 10 रुपए के होते हैं, कुछ 1 रुपए के होते हैं, कुछ 5 रुपए के होते हैं ना। इक्विटी शेयर्स, एक ही कंपनी के इक्विटी शेयर्स अलग अलग हो सकते हैं, एक ही कंपनी के इक्विटी शेयर्स अलग अलग हो सकते हैं ना, ठीक है ना। जैसा कि मान लो एक कंपनी है ABC लिमिटेड, ध्यान से देखो, एक इक्विटी शेयर है इनका 10 रुपीज का, एक है 5 रुपीज का, एक है 1 रुपीज का, ठीक है। ये पार्टली पेड अप है क्या, ये है ही 5 के, पार्ले जी का पैकेट आता ना, है पार्ले जी, लेकिन एक 10 की है, एक 5 की है, एक 1 की है, एक की आती क्या अभी, 2 की आ गई ना, ठीक है। पहले पहले ना वो इंडिपेंडेंस डे में उसमें अपने कोठारियां बढ़ते थे ना, पैकेट एक एक वाले, 4 बिस्किट, 2 बिस्किट आती उसमें ठीक है। तो मेरा सिर्फ समझाने का पर्पज ये है कि ये पार्टली पेड नहीं है, ये है ही 5 रुपए, ठीक है। जो ट्रीटमेंट हमने पार्टली पेड अप को किया, एज इट इज सेम बात है ये, कि सर मैं 10 का हूं और ये 5 का है, और मेरे को भी सर उतना ही ईपीएस मिलेगा और उसको भी उतना ही ईपीएस मिलेगा, तो मैं 10 क्यों दूं, बराबर है ना। जो जो कैलकुलेशन पार्टली पेड अप के है, हूबहू सेम कैलकुलेशन नॉमिनल वैल्यू के भी होंगे। सिंपल है। इसका एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल लो, लिखो एग्जांपल, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स इज इक्वल टू 10 lakhs। 10 lakhs को डबल अंडरलाइन कर दूं, उसके नीचे एक, मतलब 1/1/21, 1 जनवरी 21, बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 18,000 शेयर्स, फेस वैल्यू 10 रुपए, 18,000 शेयर्स थे, उनकी फेस वैल्यू कितनी थी, 10 रुपए, और पेडअप कितने थे, 10 रुपए। उसके बाद में उसके नीचे लिखो वापस से 1/1/2021, मतलब बिगिनिंग में ही हुआ, बराबर है। अब क्या हुआ, न्यू इशू हुआ, लिखो न्यू इशू, ब्रैकेट में 4,000 शेयर इशू हुए थे, उनकी फेस वैल्यू 5 रुपए थी और पेडअप भी 5 रुपए है। हो गया, सबने लिख दिया। उसके नीचे लिखो कैलकुलेट ईपीएस फॉर बोथ क्लासेस ऑफ शेयर्स। आपको याद आ रहा, अपन ने ये वर्ड सुना है, क्लास ऑफ शेयर्स, फाउंडेशन में सुना ही 100%, क्लास ऑफ शेयर्स। कंपनी अकाउंट याद नहीं है क्या, ठीक है। अर्निंग्स अवेलेबल इक्विटी शेयर्स 10 लाख हो गई, बीपीएस कैलकुलेट करना है, करो अपना दिमाग लगा, ये कैलकुलेट करो, आंसर देखने का काम नहीं, अपना दिमाग लगाओ, रॉन्ग ही होगा ना। लॉजिक से समझो चीजों को, जो 10 रुपए का है उसको क्या मिलेगा, जो 4,000 का है, जो 5 रुपए का उसको क्या मिलेगा। पहले निकालो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, 18,000 शेयर्स थे, 10 रुपए के थे, पूरे 12 महीने थे, 4,000 शेयर्स 12 महीने के लिए थे, तो 4,000 को भी 12/12 करेंगे, लेकिन 5/10, अगेन वही चीज, 5/10 इसके लिए क्योंकि वो आधे हैं, आप 50% कर दो, कुछ भी कर दो,
पार्टली पेड अप के अंदर सेम टू सेम ट्रीटमेंट इनका होता है, क्योंकि ये 5 रुपए के है, पार्टली पेड अप भी 5 रुपए ही पे हुए थे। निहाल लिख दिया, आ गया, कोई डाउट? अथर्वा हो गया क्या डाउट? क्या हुआ, समझा? सेम पार्टली पेड का गणित है, वो 5 रुपए पेड थे इसलिए 5/10 किया, ये 5 के ही है इसके लिए 5/10 किया, सेम ही बात हो गई। आया अदिति, समझा? अनुश्री समझा लॉजिक? अभी सुनो, अभी मैंने ऐसे एग्जांपल लाया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा कि अब यहाँ पे है ना यार, आपका कॉमन सेंस है, आप कल से आगे ही बैठना मेरे भाई, ठीक है? सुनो मेरी बात, अभी देखो यहाँ पे है ना आपका, ये हम तो इजी एग्जांपल लाए हैं, लेकिन अब यहाँ पे अगर आपका दिमाग नहीं चलाना चाहते हो तो वो फिर आपके तरफ है। मतलब सर आप क्या बोल रहे हो? देखो, हाँ बोल रहे हो, क्या 10/5? नहीं, उसको 10/5 क्यों करेंगे? वो तो पूरे 10 रुपए के है और 10 रुपए पेड अप है, वो तो पूरे साल आउटस्टैंडिंग ही है इसका नहीं 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 नहीं, आपको ये कैलकुलेट करना है कि कितने शेयर्स अर्निंग्स के लिए एलिजिबल है। ये 18,000 शेयर्स पूरे साल के लिए एलिजिबल थे, ये 4,000 भी पूरे साल के लिए एलिजिबल थे। सर आप डायरेक्टली 18,000 प्लस 4,000 करो, कितना हो गया? 22,000। लेकिन ये गलत होगा सर, क्यों? क्योंकि ये 18,000 10 रुपए के वैल्यू के थे, ये 4,000 5 रुपए के वैल्यू के थे। मतलब हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया है इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर्स। क्या यूज किया है? इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये 4,000 का इक्विवेलेंट नंबर 2,000 ही है। जब ये 4,000 को तू 18,000 के कपड़े पहनाएगा तो ये 2,000 के हो जाएंगे ना, क्योंकि 4,000 तो सिर्फ 5 रुपए के ही है, ये 18,000 10 रुपए के थे, समझा? तो ये 5 रुपए को 10 रुपए तक पहुंचाना है, इसके लिए तू 4,000 को 2,000 ही बोल रहा है, समझा? 4,000 लोगों के पास में, देखो 4,000 लोगों के पास में 5 रुपए है मान लो, ठीक है? तो कितने हो गए ये? 4,000 लोगों के पास में 5 रुपए है तो कितने हो गए ये? 20,000। और 2,000 लोगों के पास में 10 रुपए तो कितने हो गए? इसके लिए अपन ने 4,000 को 5/10 किया, समझा? 18,000 कभी भी जब अपन कैलकुलेट करते ना, जो हाईएस्ट नॉमिनल वैल्यू का शेयर रहता उसको अपन बेस पकड़ते हैं। जैसा सबसे हाईएस्ट नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 10 है, तो 18,000 तो पूरे आएंगे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करे, अगर स्ट्रेट अवे 18,000 प्लस 4,000 कर दे तो किसका हक कम हो रहा? ये 18 वालों का कम हो रहा, क्योंकि ये क्या बोलेंगे, हम तो 10 रुपए के हैं, समझा? तो कभी भी ये तो पूरे 12 महीने के हैं, इनमें कोई वेट नहीं लगता, वेट लगता पार्टली पेड अप। जो तू बोल रहा है कि मैं 5/10 कर लू, उससे तो तेरा पूरा गणित ही बिगड़ जाए। मतलब तू 18,000 को कम कर दे रहा, जबकि वो तो 10 रुपए पेड अप है, जबकि वो तो 10 रुपए पेड अप। हाँ, अब तू अगर ऐसा करे, तू अगर ऐसा करे कि सर मैं ये 18,000 10 रुपए वाले है ना, इनको 5 रुपए पे लेके जाता हूँ, हाँ तो तू करना 18,000 को इंटू 2 कर, फिर इंटू 2 कर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 10/5 बराबर बराबर है। लेकिन तू जो बोल रहा है ना वो सबको कंफ्यूज कर देगा, तू सही बोल रहा है, लेकिन वो कर मत, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन आएंगे ना तेरे लिए कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे। व्हाट यू आर सेइंग इज राइट, बट यू डोंट हैव टू लर्न दैट, भूल जाओ। तेरा डाउट सॉल्व हो गया ना? बस ठीक है, ठीक है, क्लियर है? समझा अदिति? ये 4,000 समझा ना? 4,000 सर 5 रुपए के थे, 18,000 10 रुपए के थे, 18,000 को 12/12 का पूरे साल का वेट लगेगा। 4,000 को भले ही वो पूरे 12 महीने थे, लेकिन मैं 12/12 करने के बाद में 5/10 करने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि इनकी फेस वैल्यू कम थी। अगर इनको भी पूरे ईपीएस का हकदार मिल जाए तो ये 10 रुपए का कोई सेंस नहीं रहेगा। क्लियर है क्या सबको? पक्का क्लियर है? ये है शेयर्स विथ डिफरेंट नॉमिनल वैल्यूज। तो आपने एक देखा बेसिक नॉर्मल वेट लगाना, एक आपने देखा कि अगर शेयर पार्टली पेड अप है तो उसको आपको परसेंटेज करना पड़ता है इन टर्म्स विद द मेन शेयर्स, इन टर्म्स विद द मेन शेयर्स, ठीक है? अब आप लिखो, एग्जांपल लिखो, लिखो, हेडिंग डालो एक्स्ट्रा एग्जांपल्स, ठीक है?
सिर्फ अपनी अपनी स्पीड फास्ट रखना सॉल्व करने की, ठीक है। बोलू, ये मैं बोर्ड पे बना रहा हूं, ऐसा बनाओ। लिखो ईपीएस, लिखो ईपीएस, लिखो 10 लाख, 8 लाख, 8 लाख, 5 लाख, 10 लाख। अरे अर्निंग्स, अर्निंग्स लिखो, सॉरी, अर्निंग्स फॉर इक्विटी। अभी मैं ये तुमको समझता है कि पैट के बाद में प्रेफरेंस लेस होगा, फिर जो बचेगा वो इक्विटी का अर्निंग है। यहाँ पे पैट मत लिख देना मेहरबानी करके, ये अर्निंग्स फॉर इक्विटी है आफ्टर डिडक्टिंग प्रेफरेंस का डिविडेंड, ठीक है। हो गया, सबका लिख दिया। अब लिखो ₹10 वाले इक्विटी शेयर्स, ठीक है। ये लिखो आप 18 लाख, 6 लाख, ये नंबर ऑफ शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स का है ये। ₹5 के इक्विटी शेयर्स। अज्यूम करो कि ये सारे बिगिनिंग ऑफ द ईयर से है, ठीक है। और आखिरी कैटेगरी है ₹2 के इक्विटी शेयर। आपको कैलकुलेट करना है ईपीएस। पहले केस में देखो 18 लाख शेयर्स जो थे, 18 लाख शेयर्स जो थे वो सबसे सबसे पहले क्या पकड़ने का, सबसे बड़ा नॉमिनल वैल्यू क्या है, 10 है। मतलब इन्हीं को प्रॉब्लम होगा। तीन, पहले समझना कितने क्लास ऑफ शेयर्स है। सर ₹10 के, ₹5 के, ₹2 के। प्रॉब्लम किसको होगा, सबसे बड़े वाले को होगा। क्या प्रॉब्लम होगा, अगर आपने इन तीनों को एज इट इज ऐड कर लिए तो बड़े वाले को दिक्कत होगी। तो सबसे पहले 18 लाख तो एज इट इज अपने को डिनोमिनेटर में लेना है। 1 लाख पूरे ले ही रहे थे तो ये चिल्लाना चालू कर दिया,
ठीक है, तो हमने बोला हाँ ठीक है चिल्ला मत, 5/10, इसकी नॉमिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय बड़े वाले की नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। फिर 0.5 लाख थे, ठीक है, वो 2 रुपए के थे, इनको भी एज इट इज ऐड कर रहे थे, फिर चिल्लाना चालू कर दिया, तो चिल्ला मत, 2/10, नहीं आएगा तुम्हारा, खत्म। अदिति समझा ये, बढ़िया। चिल्लाएंगे ना, 5/10 लिखा ना, अरे आप 2/10 डायरेक्टली आपको सिर्फ इससे कंपेयर करना ना, नहीं नहीं उससे क्या करोगे, इंटू 5/10 वापस से, इंटू 2/10 वापस, बराबर है। समझ में आया क्या कंसेप्ट? ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको वो डिनोमिनेटर समझ में आए। हाँ बताओ, उसमें 15 था, कौन सा? नहीं नहीं, ये एक बार आप इग्नोर करो, पहले आप ये तो कैलकुलेट करो, अभी अपन ये वाला पार्ट कर रहे हैं। ये तो समझ में आया वेट्स, ये वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ गए और आपका ईपीएस आ गया। सबका हो गया क्या? अभी देखो ये यहाँ पे ना, सुनो, अभी क्या होता है, अब आपका ईपीएस आता है, ठीक है, आपका ईपीएस आया 50 रुपए आया, आपने पहले अभी जो अभी तक आप जो कर रहे हो ना, ये सिर्फ आपने ये 4,000 को 10 रुपए के रंग में डाल दिया, बराबर है, ये ईपीएस आया कंपनी का एज अ होल, ठीक है। अब इसको आपको फेस वैल्यू के हिसाब से अलोकेट करना पड़ता है, ठीक है, जैसे कि जो जिसका हाईएस्ट फेस वैल्यू 10 रुपए वाले का, उसको तो पूरा 20 मिलेगा, ठीक है, जिसका 5 रुपए का फेस वैल्यू है उसको मिलेगा 10, अज्यूम करो 20 इज ईपीएस का अमाउंट, अपने इसमें कितना आया ईपीएस, 50 आया ना, एक मिनट रुको मैं वही कर देता, 10 वालों को पूरे 50 मिलेगा और 5 वालों को 25 मिलेगा, क्योंकि उनके हाफ अमाउंट के शेयर है ना, इसके लिए। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज क्या होते हैं कि सर ये जो आपने किया फिर इसमें उनका हाफ हो गया, नहीं हुआ, ये आप सिर्फ क्या निकाल रहे थे, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर्स निकाल रहे थे पूरे कंपनी का ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए, इससे आपका पूरे कंपनी का ईपीएस कैलकुलेट हुआ है, इससे क्या हुआ है, पूरे कंपनी का ईपीएस कैलकुलेट हुआ है। ये करने के बाद में एक स्टेप और करनी पड़ेगी, इन केस ऑफ नॉमिनल शेयर्स डिफरेंट वाले, 10 रुपए की फेस वैल्यू अलग है, 5 रुपए की अलग है, 2 रुपए की अलग है, तो आपने कंपनी का शेयर निकाल लिया, ईपीएस निकाल लिया, अब उसको आपको फेस वैल्यू के हिसाब से अलोकेट करना पड़ेगा। तो 50 रुपए इज टोटल 100%, जिनका पूरा हाईएस्ट नॉमिनल वैल्यू का है, 5 रुपए का मतलब 50% है, ठीक है, तो टोटल ईपीएस का 50% इज इक्वल टू 25,
₹2 का कितना परसेंटेज है? 20% है, तो 50 का 20% इज इक्वल टू 10। ये आपका ईपीएस आ जाएगा फॉर ₹2 का फेस वैल्यू शेयर। ये जो आपने वेट दिए है, ये पूरे कंपनी का ईपीएस निकालने के लिए वेट दिए, नहीं तो पूरे कंपनी का ईपीएस नहीं निकल पाता। नहीं तो पता है क्या करना पड़ता? आपको न्यूमरेटर को स्प्लिट करना पड़ता। वो कर सकते क्या आप कि ₹5 के फेस वैल्यू के कारण कितना कमाई करा, ऐसा पॉसिबल है क्या? इसके लिए पहले आपको इक्विवेलेंट शेयर्स निकालने हैं और फिर उसको आपको अलग अलग नॉमिनल वैल्यू के हिसाब से डिस्प्ले करना है। क्लियर है क्या? एकदम क्लियर है। पहले आपने निकाला वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, उससे क्या आया? कंपनी का ईपीएस। क्या आया? कंपनी का ईपीएस। अब उसको फेस वैल्यू के हिसाब से आपको प्रेजेंट कर देना है। ठीक है, अब एक बार आप ओपन करो अपनी क्वेश्चन बैंक। बोनस वाला मैं कराऊंगा। हाँ, ये वाला आओ, क्वेश्चन नंबर 13 क्या हो एक बार। देखो, अभी तक मैंने आपको सिखाया फॉर्मूला, फिर मैंने आपको सिखाया पार्टली पेड अप। फॉर्मूले मैंने आपको सिखाया वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसमें इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू सेम था। ठीक है, लेकिन कोई शेयर्स बीच में इशू हुए थे तो उनको जितने पीरियड के लिए वो थे उतने पीरियड का वेट दे दिया। कोई शेयर बायबैक हुए तो उतना लेस कर दिया। उसके बाद में मैंने आपको सिखाया पार्टली पेड अप शेयर्स का। पार्टली पेड अप शेयर्स की तरह से मैंने आपको सिखाया कि आप उसको पहले वेट दे दो और फिर जितना वो पेड अप है डिवाइडेड बाय जितनी उसकी फेस वैल्यू है उतना उसको वापस से वेट दे दो। फिर मैंने आपको सिखाया अलग अलग नॉमिनल वैल्यू की शेयर्स, उसमें मैंने आपको सिखाया सेम टू सेम पार्टली पेड अप का करना होता है। लेकिन डिस्प्ले के टाइम पे आपको समझना पड़ेगा कि जो ईपीएस आपका कैलकुलेट करके आया है ये कंपनी का एज अ होल ईपीएस है। अब इसको अलग अलग फेस वैल्यू के हिसाब से डिस्प्ले कर देना। ₹50 जो आया था वो ₹10 के हिसाब से आया था, तो जिसका ₹5 का फेस वैल्यू है उसका 25 का ईपीएस रहेगा, जिसका ₹2 का फेस वैल्यू है उसका ₹10 का ईपीएस रहेगा। ठीक है, क्लियर है? अभी आ जाओ, 1 अप्रैल 2021 को एक कंपनी के पास में 66 लाख इक्विटी शेयर्स थे ₹10 के। मतलब फेस वैल्यू कितनी है? सिर्फ क्वेश्चन समझो अच्छे से दिमाग ओपन करके। ₹10 की फेस वैल्यू है, करेक्ट है। 5 पेड अप है बाय ऑल शेयर होल्डर्स, मतलब मैं बोल सकता हूं कि सर 6 लाख इज इक्वल टू 10, उसमें से 5 पेड अप है। यस, क्लियर है? कुछ भी मत करना, आप सिर्फ समझो। अभी 1 सितंबर 2021 मतलब 6 महीना हो गए। ठीक है, द रिमेनिंग 5 वॉज कॉल्ड अप एंड पेड बाय ऑल शेयर होल्डर्स एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर हैविंग 60,000 शेयर्स। ठीक है, मतलब 6 लाख लोगों में से 5,40,000 ने, ये 6 लाख ने तो पूरे ₹5 भर दिए, मानते हो? अब ये 6 लाख के 5 बचे थे, ये 6 लाख ने 5 भर दिए थे। 1 अप्रैल पे इन्होंने 5 भर दिए थे। ठीक है, बचे कितने थे? 5। अब ये 6 लाख से कंपनी 5 बुलाने वाली थी। कंपनी ने 1 सितंबर को जरूरत समझी, कॉल किया, भैया आप पैसे दे दो, हमको पैसे चाहिए। तो अब यही 6 लाख, इनको कंपनी ने 5 कॉल कर दिया। अब 6 लाख में से 5,40,000 ने क्या किया? कंपनी ने को ₹5 पे कर दिए। लेकिन 60,000 ने क्या किया? कंपनी को ₹5 पे नहीं किया। आपको क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन समझ में आएगा कि ये 6 लाख सर 1 अप्रैल पे थे, करेक्ट है। इनसे कंपनी ने ₹5 ऑलरेडी बुला लिया था, अब 5 बाकी थे बुलाना। 6 महीने बाद में कंपनी को जरूरत लगी कि अब हमको रिमेनिंग 5 बुलाने पड़ेंगे, तो कंपनी ने 6 लाख शेयर होल्डर को कॉल किया, उसमें से 5,40,000 ने पे कर दिया, 60,000 शेयर्स ने पे नहीं किया। क्लियर है? द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22 वॉज 2196 आफ्टर कंसिडरिंग डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 3,40,000। क्या बोला उसने? कितना प्रॉफिट है? बोले कितना प्रॉफिट है? 2196 का। और ये कब है? आफ्टर, जोर से बोलो, एक और बोलो, आफ्टर
आफ्टर कंसिडरिंग 3,40,000 प्रिफरेंस डिविडेंड, मतलब 2196 में ये ऑलरेडी माइनस हुआ है। इसको गलती से भी माइनस मत करना, ये आईसीआई चाल चलती है, ठीक है। और हम भी चाल चलते कि हम ये पढ़ते नहीं, फटाफट घाई रहती करने की, माइनस, ऐसा नहीं होता। ये ऊपर देखो इतना ही है, समझ में आया क्या? तो एक ट्रैप यहाँ पे है, समझ में आया ना आपको? ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है क्या? क्वेश्चन समझने में डाउट है किसी को? ठीक है, अभी देखो क्या कंप्यूट करना है, बेसिक ईपीएस एज पर एएस 20। ठीक है, अभी सबसे पहले क्वेश्चन, हम ये समझ गए सर कि ये 6 लाख थे, ठीक है। ये 6 लाख जो थे ये पार्टली पेड अप थे सर, ठीक है, और ये पूरे 12 महीने के लिए पार्टली पेड अप थे, करेक्ट है। अब सर 6 महीने में क्या हुआ कि 5,40,000 शेयर्स और आए, ठीक है, उन्होंने 5 रुपए और पे कर दिया, मतलब वो पूरे 10/10 हो गए, ठीक है। और ये 60,000 है जो पहले भी 5/10 थे, आज भी 5/10। समझ में आया क्वेश्चन? अब आंसर देखो, ये टेबल इन्होंने बहुत अच्छे से बनाया है, ये टेबल से आपको समझाता हूं, समझो अच्छे से, ध्यान से एकदम, ठीक है। पहले अपने को स्प्लिट करना पड़ता 3 में। 6 लाख नॉर्मल वाले जिनका ऑलरेडी 5 आ गया था, तो 6 लाख इंटू 5/10, ये 5 महीने के लिए थे। कितने महीने के लिए थे? 5 महीने के लिए। कब कॉल किया? 1 सितंबर। कैलकुलेट करना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 1 सितंबर तो चालू हो रहा है, मतलब सितंबर चालू होने के पहले 5 महीने हो गए, तो सर 5 महीने का वेट तो हमको आता है। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में ना खुद को 5 महीने तक ही रखना, पहले तो आगे का बात समझना ही नहीं। तो सर ये 6 लाख 5 महीने 5/10 थे, 5 पेड अप थे आउट ऑफ 10, इनका वेट आ गया, इक्विवेलेंट कितने आ गया? 1,25,000। ये ठीक है। अब 5 महीने के आगे बढ़ो, अब 5 महीने के आगे बढ़ते हैं, तो 5,40,000 शेयर्स, ठीक है, जिन्होंने 5 रुपए पे कर दिए, रिमेनिंग वाले वो पूरे 10/10 है, ठीक है। तो इंटू 10/10 इंटू 7/12, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 7, बराबर है। ये एक का इक्विवेलेंट आ गया। अब सर जो 60,000 थे जिन्होंने निठल्ला होके उन्होंने पे नहीं किया, मतलब वो पूरे रिमेनिंग 7 मंथ्स भी 5/10 है, 60,000 इंटू 5/10 इंटू 7/12, देखो सेम फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है, सिर्फ शेयर कम करना, बराबर है, इंटू 7/12, यह आ गया आपका इक्विवेलेंट शेयर्स 457,500। आप 2196 को इससे डिवाइड कर लो, आपका ईपीएस आ जाएगा। ये 4.8 का जो ईपीएस है ये सब शेयर्स का सेम है, ठीक है, क्योंकि ये पार्टली पेड अप वाला कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट है? वही, अगर शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू अलग अलग होती, उनको अपन क्या बोलते हैं फाउंडेशन में? क्लास ऑफ शेयर्स। तो उस केसेस में हम पहले ईपीएस निकालते हैं और फिर अपन उस ईपीएस को अलग अलग क्लास ऑफ शेयर्स के हिसाब से डिस्प्ले करते हैं। 50 रुपए का ईपीएस था जो हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लास ऑफ शेयर्स के लिए था, 10 रुपए के लिए। सेकंड क्लास था 5 रुपए वाला, मतलब 50%, तो 25 आ गया। फिर था 2 रुपए वाला, मतलब 20%, वो आ गया 10 रुपए। वो सर कब करना होता है? जब शेयर्स का नॉमिनल वैल्यू ही अलग होता है, मतलब शेयर्स का फेस वैल्यू ही अलग होता है। इतना ही डिफरेंस है पार्टली पेड अप में, मतलब कंसेप्ट नंबर 2 में, और डिफरेंट फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, मतलब कंसेप्ट नंबर 3 में। ये 3 वाला इन्होंने कभी पूछा नहीं, कंसेप्ट है इससे सिखाया है, ठीक है। ये हर बार पूछते हैं दूसरा वाला, जैसा अभी बताया ना, ये फेवरेट है, बार बार पूछते। सबको ये समझ में आया क्या? मैं क्लास खत्म करने के पहले एक बार इसको रिविजिट करना चाहता हूँ, ठीक है। सब लोग सिर्फ ध्यान देना, जिसको थोड़ा बहुत नहीं भी समझ में आया होगा वापस एक बार देख लेना। बोलू मैं, कंपनी के सबसे पहला एक बार बताओ, कंपनी के कितने क्लास ऑफ शेयर्स है? सिर्फ इक्विटी पकड़ा, प्रीमियम छोड़ दो।
इक्विटी में कंपनी के कितने क्लास ऑफ शेयर्स है? एक ही है सर। क्यों? क्योंकि फेस वैल्यू सबका सेम है। तो सबको ये आ रहा था, बोल कोई भी नहीं, बोलो ना, गलत थोड़ी है। कंपनी के इक्विटी में कितने क्लास ऑफ शेयर्स है? जोर की बोलो, और जोर की बोलो। क्यों? क्योंकि सबकी फेस वैल्यू एक ही है, वो है 10 रुपए। फर्क सिर्फ इतना है कंपनी ने कॉल कम किया हो, मतलब पैसा बुलाया कम है। अब सर अच्छा एक और चीज बोलूंगा, बिना डरे जोर की बोलना, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कंपनी के कितने हैं? और जोर की बोलो। 6 लाख है ना, दैट्स इट। अब ये पूरा टेबल इसलिए बन रहा है क्योंकि इनकी कॉलिंग अलग अलग हुई है। अब मेरे को बताओ, साल के शुरुआत में 5 रुपए, 10 रुपए का शेयर था, 5 रुपए कंपनी के पास में आ गए थे। ये पूरे 5 रुपए पूरे 6 लाख ने दे दिए थे क्या? यस और नो? यस। बिगिनिंग में 6 लाख सबने दिए थे 5-5 रुपए, किसी का कोई डिफॉल्ट नहीं था। ठीक है, तो सर पहले 5 महीना जब तक कंपनी ने कॉल नहीं किया, जब तक कंपनी ने कॉल नहीं किया तब तक सब लोग बराबर थे। 6 लाख शेयर्स 5/10 क्यों किया? क्योंकि पार्टली पेड अप है। 5/10 इंटू 5/12 क्योंकि 5 महीने का वेट लगाना है, सिंपल। वो आ गया 1,25,000। अब कंपनी ने कॉल किया, इवेंट नंबर 2 आया, कंपनी ने कॉल किया, कंपनी ने बोला 5-5 रुपए डिपॉजिट कर दो। लेकिन कंपनी की बात 6 लाख में से 60,000 लोगों ने नहीं मानी। मतलब कितनों ने मानी? कितनों ने मानी? मतलब 5,40,000 ने हाथों हाथ पेमेंट कर दिया। तो 5,40,000 इंटू 10/10, 10/10 क्यों? क्योंकि उनका प्रो पेमेंट आ गया। मतलब कोई वेट लगाना ही नहीं है। यहाँ पे 2 वेट लग रहे हैं भाई, एक लग रहा है मंथ का वेट और एक लग रहा है कितना पेडअप किया उसका वेट। जो सेकंड वाले में कितना पेडअप किया वो वेट उन्होंने क्यों नहीं लगाया? क्योंकि 10/10 इज इक्वल टू 1। तो 5,40,000 इंटू 10/10 इंटू 7/12, 7/12 क्या है? मंथ का वेट है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और डाउट होता है, कोई बच्चा बोलता है कि सर आपने 6 लाख भी कर लिया, 5,40,000, अरे वो 6 लाख नहीं है, वो 5/12 है, वो 5/12 है। कोई बच्चे क्या बोलते पता है, सर आपने 6 लाख के ऊपर कंसीडर कर लिया, वापस क्यों कर रहे हो? अरे मूर्ख, वापस नहीं है, वो 5/12 करा हुआ है। वो अपन ने सिर्फ अगस्त तक का कंसीडर किया है। कब तक कंसीडर किया है? ऐसा अज्यूम करना कि अलग अलग फाइनेंशियल ईयर, वैसा अज्यूम करके काम करना। ठीक है, फिर 540 को अपन ने इंटू 10/10 किया। क्यों? क्योंकि अपन उसको पहले देते कितना पेडअप किया उसका वेट देते, 10 पेडअप है आउट ऑफ 10, मतलब 10/10। ये हर बार करना, इन्होंने नहीं किया। आप ध्यान में रखना, जब भी पार्टली पेडअप का क्वेश्चन आया ना तो 2 वेट लगते। कितने लगते हैं अनुश्री? एक लगता कितना पेडअप किया उसका वेट, एक लगता कितना मंथ वो था उसका वेट। अभी क्लियर है बात? एकदम क्लियर है। तो सर फॉर्मूला क्या है? टोटल इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय कितना पेडअप किया उसका वेट मल्टीप्लाइड बाय कितना महीना वो था उसका वेट। टोटल नंबर ऑफ शेयर 6 लाख है, 5 पेडअप किया तो पहले पेडअप का वेट लगा देंगे 5/10। ठीक है, और कितने महीने था वो? 5 महीने था, इंटू 5/12। फिर नीचे आए 540 और 60,000, दो अलग अलग कैटेगरी होगी। 540 कितना पेडअप था? 10/10, 10/10 हो चुका है। 540 इंटू 10/10 कितने महीने थे वो? 7 बार, क्योंकि 5 महीने तो वो 5 ही थे और 7 महीने वो 10 थे। समझा? तो अपन ने उसको स्प्लिट कर दिया। अब आप देखो, ये 6 लाख इंटू 5/12 बराबर है, और 540 इंटू 7/12, तो आप देखो ये 12/12 ही हुआ है। मतलब हमने सिर्फ 6 लाख ही कंसीडर किया, ऐसा नहीं है कि 6 लाख अलग लिया और ये 6 लाख अलग लिया, ऐसा नहीं है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटीफुल कंसेप्ट ऑफ वेट्स। ठीक है, अब उसके बाद में आ जाओ आखिरी कैटेगरी 60,000। फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू कितना पे किया। उन्होंने 5/10 ही पे किया है, उन्होंने 5 का कॉल पे नहीं किया। तो 60,000 इंटू 5/10 इंटू 7/12। क्यों? क्योंकि वो 7/12 में भी अनपेड ही थे। तो आप देखना ये 60,000 यहाँ पे भी हिडन है। यहाँ पे अपन 7/12 कर रहे हैं, यहाँ पे 5/12 कर रहे हैं, बात तो वही होगी ना, पूरे साल का कंसिडर करिए। समझ में आया क्या? अभी वापस समझ में आया क्या? अच्छे से एकदम एकदम अच्छे से क्लियर है ना? खुद को दिमाग में देखो क्या समझा नहीं होता, समझाना पक्का ना? खुद को दिमाग में सिर्फ 2 चीजों को लेकर लाइफ टाइम अलग रखना कि देयर आर 2 थिंग्स डिफरेंट। वन इज पार्टली पेड अप एंड वन इज व्हेन द फेस वैल्यू इटसेल्फ इज डिफरेंट। उसको बोलते हैं डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स। उस केस में
हम पेडअप का वेट नहीं देते। आप देख रहे क्या, यहां पे अपन दो वेट दे रहे, पेडअप का भी दे रहे और महीने का भी दे रहे, लेकिन जब फेस वैल्यू अलग रहती ना तो अपन पेडअप का वेट नहीं देते, अपन सिर्फ महीने का वेट देते, ईपीएस निकालते, फिर वो ईपीएस को क्लासेस के हिसाब से प्रेजेंट करते, है ना। अगर 10 रुपए की हाईएस्ट फेस वैल्यू है तो उसके लिए पूरा ईपीएस, अगर 5 रुपए की फेस वैल्यू तो उसके लिए 50% ऑफ द ईपीएस कैलकुलेटेड, अगर किसी की 2 रुपए की फेस वैल्यू है तो 20% ऑफ द ईपीएस कैलकुलेटेड। ठीक है, बस यहाँ पे एक दिमाग को आज घर जाने के पहले क्लियर कट इंडिकेशन दे देना कि ये दोनों चीज अलग अलग है, पार्टली पेड अप अलग है, क्लासेस ऑफ शेयर्स अलग है, दोनों का ईपीएस सेम तरीके से कैलकुलेट होता है, लेकिन क्लासेस ऑफ शेयर जब अलग अलग होती है तो वो ईपीएस को अपन उनके नंबर ऑफ उनके फेस वैल्यू के हिसाब से अपन थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। समझ में आया बात? उसका एग्जाम्पल मेरे नोट्स में मैंने आपको बताया था, ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये आप लोगों ने लिख लिया, ठीक है, यहां तक आप अभी नोट्स में पहुंच चुके हैं, अपने 3 कंसेप्ट खत्म हो गए, ठीक है, और 3 कंसेप्ट है, वो तीनों का अंतर छोटे हैं, सिर्फ उसमें एक राइट इशू वाला जो कंसेप्ट है वो थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी, ज्यादा नहीं है, यहां तक की पूरी प्रैक्टिस करके आना आज, एनी हाउ कल सबसे पहला हम लोग 5 मिनट एक टेस्ट लेंगे, वो टेस्ट रहेगा सिर्फ इतने कंसेप्ट तक, मतलब आपका नॉर्मल फॉर्मूला वाला, आपका क्या बोलते हैं पार्टली पेड अप, आपका डिफरेंट डिफरेंट फेस वैल्यू, ठीक है। उसके लिए आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, अपनी नोट्स उठाना, मैंने आपको अलग अलग केस लिखवाए हैं, उससे आप उसकी प्रैक्टिस कर लेना। आपको रेफर करने के लिए क्वेश्चन बैंक का जो क्वेश्चन मैंने भी करवाया था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन आप पूरा घर पे बिना देखे सॉल्व करोगे, ठीक है, उससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट एट 9:30।